बेटा बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बेटा शुरुआत करते हैं दोबारा से प्रोबेबिलिटी के साथ। मैंने आपको बताया दो थ्योरम हम बात कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की और साथ में एडिशनल थ्योरम की। मैंने ये बताया आपको कि बेटा दो थ्योरम्स हमने कवर की, एडिशनल थ्योरम और दूसरी कौन सी थी? इसने मुझे क्या निकालना सिखाया? ए और बी। और इसने क्या सिखाया था? इसने सिखाया ए एंड बी निकाल। बेटा यही था कि नहीं था? इसके ऊपर ही बड़ा सारा काम हमने कर लिया था। चलिए चलो कुछ रिवाइज करते हैं पहले। बेटा एक कॉन्सेप्ट याद है क्या? चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ्स में, उसमें कॉम्बिनेशन कराया था। कॉम्बिनेशन का मतलब था सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना। मैंने कहा बेटा बस बात मत करो, मैंने कहा आपसे कि मेरे पास ये 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं। बताना बेटा कितने? टोटल नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल 5C2। याद आया कि नहीं आया? इसका एक्सपेंशन भी पता था मुझे, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, या मैंने ये बताया था बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5C2 हो। तो इसे एक काम करना, ये 2 है ना, 2 फैक्टर्स ऊपर लिखना और 2 से आगे, ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताया था। फिर देखो 6C4, नहीं कुछ और बताता हूं पहले, 7C3। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, एक शॉर्टकट। वैसे तो ये तरीका है ही मेरे पास कि 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। क्यों लिखा ऐसा मैंने? ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो बेटा। तो इन शॉर्ट आप अपने लिए एक रूल बना सकते हो। अगर 7C3 है तो ऊपर 7 से शुरू होकर 3 फैक्टर्स आएंगे और नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तो आएगा, हमेशा ऐसे ही आएगा, हमेशा ही ऐसे आएगा। यानी कि आज के बाद इसे मैं सीधा लिख दूंगा। 3 है ना, तो 3 फैक्टर्स न्यूमरेटर में 7 से शुरू करके, और नीचे 3 था तो 3 फैक्टोरियल। बेटा क्लियर है बात? और देखो मैंने कहा 99 C95, बताओ क्या करें? ऊपर 99 से शुरू करके 95 फैक्टर्स लिखें और नीचे 95। क्या कह रहे हो सर? कह दो ये झूठ है। 95 फैक्टोरियल निकालेंगे क्या? तो क्या करें? एक और प्रॉपर्टी भी थी। क्या थी प्रॉपर्टी? NCR को NCN-R लिख सकते हैं। सर याद नहीं आ रहा, लो अब याद आ जाएगा। मैंने कहा 7C3 को क्या मैं 7C4 नहीं लिख सकता? कैसे सर? ये तो हमें याद ही नहीं है। कुछ भी याद नहीं है आपको? ये देखो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यही मतलब हुआ इसका कि नहीं हुआ? और इसका मतलब क्या है? 7 फैक्टो, ओ ये तो दोनों सेम है। बेटा इसका एक्सपेंशन भी तो यही होगा। समझ में आ रहा है? राजा बेटा समझ में आ रहा है? हरानी बेटी 7 फैक्टोरियल 7 - 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यानी
अब इसको कैसे लिखोगे जल्दी बताओ पहले। 99C4 बेटा होगा ना। अब तो सॉल्व कर लोगे। अब क्या बचा बताओ, क्या करोगे इसके बाद। अब 99 से शुरू करके 4 फैक्टर्स आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा 4 3 2। खैर कमिंग बैक हमारा कॉन्सेप्ट की बात चल रही थी, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। अगर मुझे बेटा बात ना करो, अगर मुझे 5 आइटम दिए हुए हैं, कोई 2 छांटने हैं, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज पॉसिबल। मैंने कहा भाई 5 तो हैं, लेकिन ना A, B, C में से ही 2 आने चाहिए। आपको मुझे D और C से देखो एतराज है, ये नहीं आने चाहिए। बताओ बेटा कितने तरीके पॉसिबल हैं। अब बोलो बेटा 3C2। इन तीनों में से कोई भी 2 आ जाएं तो भाई मेरे को सुकून पड़ जाएगा। क्लियर है बात। चलो अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि A, B, C, D 5 स्टूडेंट्स आर देयर, 2 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेलेक्टेड। इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर आ गया मैं। प्रोबेबिलिटी दैट ये जो 2 सेलेक्ट करने हैं, इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम्हें। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों A हो या B हो या C में से कोई हो। बेटा प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता था, फॉर्मूला भूल गया मैं, क्या था। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। अब ये बताओ 2 सिलेक्शंस करनी है अगर 5 में से, तो कुल मिलाकर एग्जॉस्टिव वेज कितने हो सकते हैं, टोटल वेज कितने पॉसिबल हैं। बोलो बेटा 5C2 है कि नहीं है भाई। कुल मिलाकर 5C2 वेज आर पॉसिबल out of 5 given students. If you need to select any 2 students, तो 5C2 ways are possible. मेरे काम के कितने हैं, काम के इन तीनों में से कोई भी 2 आ जाएं तो मेरे काम के हैं कि नहीं है। इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आसान है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, अभी तो मैं टॉपिक शुरू किया है मैंने, मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा, अभी सारे कर दोगे आप 5 मिनट में। प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में, आपको समझ में ही नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन लगाना है। अभी तो मैंने पढ़ा रहा हूं, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म टॉपिक है, मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूंगा, 50 आप एक पैटर्न से कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम एग्जाम में है कि हाउ टू इवैल्यूएट। भाई मुझे कैसे पता चला कि इस बार कॉम्बिनेशन लगेगा। सुनो ध्यान से, जब भी आपको एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट करने पड़े एक बार में इन अ सिंगल ट्रायल, एक एक करके 2 कार्ड निकाले। ये सिंगल ट्रायल है, ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है, 2 एक्सपेरिमेंट हैं, ये 2 एक्सपेरिमेंट हैं। एक साथ 2 कार्ड निकाले, एक एक्सपेरिमेंट है। एक ट्रायल में अगर एक से ज्यादा आइटम का सिलेक्शन हो, दोबारा सुनो क्या बोला, आराम से सुनो। आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक से ज्यादा आइटम्स आप एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं,
when more than one item is selected simultaneously। 1 by 1 की बात नहीं कर रहा, अगर 1 by 1 है आइदर विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा। करके आया हूं अभी पिछली क्लास में। बोलो बेटा, 2 कार्ड छाटे थे एक एक करके, या तो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या कॉम्बिनेशन यूज किया मैंने? नहीं किया। लेकिन इफ मोर देन 1 आइटम इज सेलेक्टेड साइमल्टेनियसली, जहन में कुछ आना ही नहीं चाहिए सिवाय कॉम्बिनेशन के। ये भूल जाओगे, लेकिन आप ये बात भूल जाओगे, आप इलझे रहोगे इसमें। ए और बी और सी, एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, पता नहीं कहां कहां, पी ए प्लस बी, पता नहीं क्या क्या करोगे आप ये भूल जाओगे। भैया एक साथ निकालें ये आइटम, एक से ज्यादा आइटम सुनिए, a card is drawn, what is the probability of king card? बताओ फटाफट से, बोलो बेटा, चलो शाबाश। 4/52। what is the probability of black card? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलो और देखना जरा। आई एम ट्राइंग टू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस। 2 cards are drawn 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। सब फॉर्मूले भूल जाओ भाई, कोई जरूरत नहीं है मुझे फॉर्मूलों की। आपको अगर केसेस में डिस्टिंग्विश करना आता है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूलों की। देखना जरा, समझ में आया क्या हुआ है ये? आप देख पा रहे हो ना क्या हो रहा है? एक एक करके 2 कार्ड निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ एस? बताओ बेटा। पहला पत्ता इक्का 4/52, दूसरा भी इक्का 3/51, शाबाश। 4/51 बेटा, समझ में आ रहा है? कौन से, अच्छा वैसे टेक्निकली मैंने क्या बोला था ना, कौन से इवेंट थे ये? इंडिपेंडेंट इवेंट थे। पहली बार क्या हुआ इससे फर्क ना पड़ेगा कि दूसरी बार क्या आने वाला है। 4/52। और देखना जरा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एस एंड सेकेंड, बेटा मत करो ना बात पीछे, एंड सेकेंड किंग कार्ड। बताओ बेटा, या इसे भी चेंज करते हैं, सेकेंड ब्लैक कार्ड। 4/52 इंटू, अरे कुछ भी पूछ लो फर्क ही ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और ये इंडिपेंडेंट क्यों हो गए? इसके वजह से। दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और सुनिए, और सुनिए, अगला एग्जाम्पल। 2 cards are drawn 1 by 1 without replacement. What is the probability that first is ace and second is queen card? बोलो बेटा, पहले एस की प्रोबेबिलिटी क्या है और सेकंड क्वीन हो? 4/, बेटा क्लियर है बात? ये सब कर चुके हैं हम, बात कोई नई बात नहीं है। भाई इतना जरूर है कि कंपैरिजन शायद अब आप अच्छे से कर पाएंगे। और
बताओ बेटा, फर्स्ट ब्लैक कार्ड, सेकंड हार्ड कार्ड, 26/52 और हार्ड कार्ड 13/, ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो नई बात। अब मैंने कहा यहां पर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फिर से 2 कार्ड निकाले, 2 कार्ड निकाले हैं, लेकिन आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। ये सुनकर दिमाग में क्या आना चाहिए, एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ किए हैं एक साथ। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो तब आता है जब एक से ज्यादा इवेंट हो। डेफिनेशन पढ़ो, अब समझ में आएगी। वो मैंने बोला था अभी समझ नहीं आएगा, आज समझ में आएगा। पढ़ो जरा, क्या लिखवाया था मैंने, जो मैंने लिखवाया वो पढ़ना। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ो बेटा, कहां लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो जरा। 2 more events of different trials। समझ में आ रही है बात। अगर ट्रायल एक है भाई, ये एक ही तो ट्रायल है। मैंने ताश की गड्डी दी, 2 कार्ड ड्रॉ कर लिए, तो एक ही तो ट्रायल है। जब ट्रायल एक है तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की तो बात ही खत्म हो गई। तो क्या करें फिर, दिमाग में क्या आना चाहिए आपके, 2 cards are drawn simultaneously. What is the probability of both A's? अब बहुत सारे बच्चे ना यही करके आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको। बोथ A's पूछूंगा, पहला इक्का 4/52, फिर सोचेंगे पता नहीं विद रिप्लेसमेंट एक साथ निकालें, रिप्लेसमेंट की बात नहीं है, या तो ऐसा कुछ कराएंगे या ऐसा कुछ कराएंगे, दोनों गलत हैं। ट्रायल तो एक ही है। यहां पर 2 ट्रायल थे, ये 2 ट्रायल दिख रहे हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, पहले एक कार्ड निकाला, एक ट्रायल, फिर दोबारा कार्ड निकाला, दूसरा ट्रायल। वो अलग बात है, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। यहां पर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। बताओ दिमाग में क्या आना चाहिए। अब बताओ बेटा, बोथ एस कैसे निकालोगे। अब बेटा मदद कर दो थोड़ी बहुत। आओ, टोटल आउटकम, कोई भी 2 कार्ड निकालने के टोटल आउटकम कितने पॉसिबल हैं, 52C2। ये समझ में आता है कि नहीं आता है। और मेरे काम के कितने पॉसिबल हैं भाई, 4 इक्के होते हैं, 4 में से कोई भी 2 आ जाएं, मेरे काम के हो गए। इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक एंड 1 रेड। बताओ बेटा फटाफट से, 2 कार्ड ड्रॉ करने की टोटल आउटकम कितने हैं, मेरे काम के बताओ कैसे आएंगे। हाँ जी बोलो। 26 में से सर 1 निकाल लो, एंड 26 में से 26 ब्लैक में से 1 ब्लैक, 26 रेड में से 1 रेड। इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एस। कॉपी करिए इसको, अपोजिट साइड पर करिए पूरा एज इट इज। चलो लो जी, पहले ये नोट करो, जब हो जाए तो बताइएगा, तब आगे नोट करेंगे। पहले इसको नोट करिए।
ये काम आएगा कंफ्यूजन दूर करने के लिए बाद में। एग्जाम्पल चारों। करिए बेटा नोट फटाफट से। चलिए बेटा देखना और आगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4, 4 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने कुल मिलाकर। एग्जाम्पल 4, ये 3 ये 4। करिए नोट फटाफट से बेटा। नोट कर लिया सबने? चलिए देखें जरा एक बार। अब जिसने कर लिया कोई बात नहीं, कर लो बेटा। जिसने कर लिया दे कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन 40 to 44। पांचों कर पाओगे आप? करिए, अभी करेंगे। अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 40 से 44 चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन अभी करके देंगे। ये करिए। आसान है। देखिए, चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा वैरायटी क्रिएट करता हूं मैं आपके लिए। ओके बेटा, क्वेश्चन 40 देखिए जरा एक बार। सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं है, कुछ और चीज बताता हूं आपको दोबारा से। बेटा बात मत करो ना। 5 men in a company of 15 are smokers।
बेटा स्मोकर्स कितने हैं कंपनी में और नॉन स्मोकर्स कितने हैं? कुल मिलाकर 15 लोग हैं। ठीक है, अब सुनते जाओ ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। अ मैन इज टू बी चूजन, छोड़ दो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं जो पूछ रहा हूं मेरी बात सुनो। अ मैन इज चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्मोकर एम्प्लॉय? A man is to be chosen, a smoker employee is to be chosen. What is the a man is chosen, what is the probability of a smoker employee? क्या प्रॉब्लम है भाई? टोटल आउटकम कितने पॉसिबल हैं? काम के कितने हैं? खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। और सुनिए, 2 men are chosen one by one. 2 men are chosen one by one. What is the probability of both smoker? सवाल मत पूछना मुझसे कुछ भी, जवाब दो, सीधा समझ में आता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे। 2 men are chosen one by one. What is the probability that both will be smokers? हाँ जी, 5/15 इंटू, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? कुछ सवाल नहीं पूछना, सर रिप्लेस किए कि नहीं किए? अरे 2 मैन छाटने हैं, एक छाट लिया अगर तो रिप्लेस करोगे उसे? भाई 2 लोग कहीं ले जाने हैं आपको, जब एक छाट लिया तो रिप्लेसमेंट का सवाल बनता नहीं है। इसमें इंप्लाइड है कि विदाउट रिप्लेसमेंट ही काम करना है। बेटा बोलो ना, 2 लोगों को आपको मॉनिटर बनाना है, एक को क्लास में से उठाकर यहां बुला लिया तो बच्चे में से एक छाटना पड़ेगा ना। और तो यहां विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट वाला सवाल बनता ही नहीं है। इंप्लाइड है कि विदाउट रिप्लेसमेंट ही काम करना है। और सुनिए, इस बार 2 men are chosen साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 उठा लिए, भाई तुम भी आ जाओ, एक तुम आ जाओ। ऐसे नहीं कि पहले इन सब में से एक यहां बुला लिया फिर एक और छाटना है, नहीं, एक साथ, एक तुम आ जाओ, एक तुम आ जाओ। बेटा क्लियर हो रही है बात? 2 men are chosen simultaneously. What is the probability both are smokers? बोलो बेटा, टोटल आउटकम बताओ पहले, काम के कितने? आई होप समझ में आ गई होगी बात। ये सेम ही तो क्वेश्चन है, लेकिन अगर दिमाग में ये बात निकल गई कि भैया एक साथ छाटे हैं, अगर दिमाग में ये आ गया कॉम्बिनेशन लगना है, यहां तक तो पहुंच जाओगे। फिर यहां तक का सफर मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन का लगना है। ये आपको टेस्ट में समझ में आएगी बात। अभी तो आप ये चारों क्वेश्चन ऐसे कर दोगे, आपके दिमाग में सेट है अभी तो कि कॉम्बिनेशन पढ़ाया सर ने तो सब में कॉम्बिनेशन लगना है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप मेजॉरिटी बच्चे ये काम करके आएंगे, जहां चाहे मर्जी लिखवा लो मुझसे, भूल जाओगे कॉम्बिनेशन लगना है इसमें। इस वाले में ये कभी नहीं लगाओगे, इस वाले कॉन्सेप्ट में ये कभी नहीं लगाओगे आप, लेकिन इस वाले में ये लगा दोगे। आपके जहन में ये सेट होता है, ये है कहीं बिहाइंड, बैक ऑफ द माइंड में। ये तो सोचने पर ढूंढ कर निकालना पड़ेगा दिमाग में कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में ये सेट रहता है, पता नहीं क्यों। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे करना शुरू कर दोगे उसको, फाइन, ध्यान रहेगी बेटा बात ये। चलो इसकी चेकिंग हम और टेस्ट में जाकर करेंगे। टेस्ट तैयार कर दिए प्रोबेबिलिटी के मैंने आपके लिए। वापस आओ, अब आओ क्वेश्चन पर, अब करते हैं क्वेश्चन। तो एक्स्ट्रा ज्ञान बांटा है मैंने, ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान बांटा है खाली मैंने। थैंक यू क्या होता है? क्वेश्चन करो नालायक, करो क्वेश्चन करो बेटा, 3-4 पार्ट हैं उसमें, अब तो कर लो। पहला पार्ट क्या है? 3 men are selected। पहला पार्ट क्या है बेटा?
ऑल 3 स्मोकर्स। जल्दी मदद करो फटाफट से। 15C3 5C3। अगला पार्ट बताओ बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर का मतलब क्या? यही तो हुआ भाई, टोटल आउटकम 3 लोग छांटने के 15C3, काम के कितने? स्मोकर नहीं होना चाहिए, यानी नॉन स्मोकर में से 3 छांट लो। तीसरा क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 इज स्मोकर। बताओ। एटलीस्ट 1 स्मोकर। 1 माइनस, बेटा मत करो ना बात, 1 माइनस नॉन स्मोकर कर लें क्या? यानी 1 माइनस नॉन स्मोकर बताओ कितना? किसी और तरीके से करके दिखाओ इसे। एटलीस्ट 1 स्मोकर क्या कर सकते हैं? बोलो बेटा। या तो एक स्मोकर या 2 स्मोकर या 3 स्मोकर। बेटा कर सकते हो ऐसे, सेम आंसर आना चाहिए। आओ एक स्मोकर छांट के बताओ कितने तरीके पॉसिबल हैं? टोटल तो वही रहेंगे 15C3। ये बताओ उसके रिक्वायर्ड वेज कैसे निकालें? 5C बेटा समझ में आती है बात कि नहीं आती है? आगे आइए बेटा। 2 स्मोकर बताना, 15 और 3 स्मोकर बताओ। बेटा ठीक है, विल गिव द सेम रिजल्ट। गलत है ये, गलत है, गलत है ये, गलत है ये। आपने 3 लोग छांटने थे, टोटल वेज ठीक है। रिक्वायर्ड में आपने 1 स्मोकर चाहिए था 3 में से, आपने तो कुल मिलाकर 1 ही छांटा है। अभी 2 और भी तो छांटने हैं इसमें। जब मैं बोल रहा हूं 1 स्मोकर तो एक शर्त छिपी हुई है क्या? 1 स्मोकर और 2 नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर छाटे ही नहीं आपने, क्या करेंगे? इंटू 10C2 इंटू ना भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि 10C01 होता है। नोट कर लेना इसको भी, और लिखकर कर लो बेटा, याद रहेगा ना ये। लिख लो उसको, ऐसा नहीं आंसर आ गया। सिर्फ आंसर की फाइट थोड़ा ना है, वो तो एग्जाम में होती है। यहां तो सीखने की चाह होनी चाहिए। लो बेटा, और करके इसे भी लिखिए। थर्ड पार्ट का ही ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताया है। करेंगे तो वैसे ही अनडाउटेडली, ऐसे नहीं करेंगे हम, लेकिन मैंने बताया कि गलती कई बार सोचने में क्या हो जाती है। आइए बेटा 41 पर कर लो, आसान है। चलो 41, 42, 43, 44 होमवर्क में करिए, आज हो जाएंगे, लेकिन डिस्कस करूंगा सारे ही मैं। 41 to 44 इन द नेक्स्ट क्लास। कंप्लीट करिए इसको। प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में टॉपिक प्रोबेबिलिटी अपना हम यहां पर फिनिश कर लेंगे। बेटा ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।